कभी आपने सुना है एक ऐसे साधु के बारे में जो 100 साल पहले मारा गया लेकिन अब फिर से लौट आया है सिर्फ एक बलिदान पूरा करने के लिए। उत्तराखंड के धनपुरा गांव में जब रात ढलती है तो सिर्फ डर जागता है, क्योंकि वहाँ रात को दिखता है शैतान साधु। नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट कहानियाँ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची या शायद मनगढ़ंत लेकिन बेहद डरावनी कहानी, शैतान साधु की वापसी। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनपुरा में हर शाम सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के चारों तरफ फैले जंगलों में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। बच्चों के अचानक गायब हो जाने की खबरें और रात के अंधेरे में किसी साधु का दिखना। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये शैतान साधु का काम है जो 100 साल पहले मारा गया था, लेकिन अब किसी कारण फिर से लौट आया है। लोग इन बातों को अफवाह समझते थे, मगर सबके दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। नवरात्रि की पहली रात थी। गांव में गरबा और कीर्तन की तैयारियां हो रही थी। उसी रात गांव के मंदिर में एक अजीब साधु आया। उसके लंबे बाल, लाल आंखें, राख से लथपथ शरीर और कांपती आवाज़ ने सबको सन्न कर दिया। मुझे एक रात यहीं रुकना है, माँ के दर्शन करने हैं। पंडित जी ने डरते हुए कहा, रुक सकते हो बाबा, लेकिन मंदिर में कुछ नियम हैं। साधु मुस्कुराया, मैं नियमों से बंधा नहीं। उस रात मंदिर के अंदर से अजीब आवाज़ें आई। सुबह पंडित जी बेहोश मिले और मंदिर की मूर्ति पर लाल रंग के निशान थे, खून के। गांव की एक होशियार लड़की चंदा, जो शहर से पढ़कर लौटी थी, इन घटनाओं पर शक करने लगी। उसने गांव वालों से बात की, मंदिर का निरीक्षण किया और साधु पर नज़र रखने लगी। चंदा ने देखा कि रात को साधु मंदिर नहीं जाता, बल्कि जंगल की ओर चला जाता है और वहाँ किसी से बात करता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। एक रात वह चुपके से उसका पीछा करती है और देखती है कि साधु किसी बच्चे की बलि देने वाला है। चंदा चिल्लाती है और गांव वालों आ जाते हैं। साधु अचानक गायब हो जाता है, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। चंदा गांव की पुरानी किताबों में कुछ खोज करती है और एक पुराना दस्तावेज पाती है, जिसमें लिखा है, स्वामी भीमदास, एक तांत्रिक साधु जिसने अमरता पाने के लिए 9 बच्चों की बलि दी थी। 10वीं बलि से पहले गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसने मरने से पहले शपथ ली थी, मैं लौटूंगा और 10वां बलिदान पूरा करूंगा। गांव की पुरानी घटनाएं और अब ये घटनाएं एकदम मेल खा रही थी। अब तक 9 बच्चे गायब हो चुके थे, बस एक बच्चा बाकी था। चंदा को अब यकीन हो गया था कि ये वही शैतान साधु भीमदास है, जो किसी काले तंत्र के जरिए फिर से लौट आया है। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर सच बताया। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने मजाक उड़ाया। रात होते ही गांव में बिजली चली गई, आंधी आई और जंगल से एक काली आकृति पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगी।
बच्चों के चीखने की आवाज़ें, औरतों का रोना, मंदिर की घंटियाँ का अपने आप बजना, सब कुछ एक डरावनी फिल्म जैसे लग रहा था। अंतिम रात थी दशहरा की। चंदा जानती थी कि आज रात साधु अपना अंतिम बलिदान देने की कोशिश करेगा। गांव का सबसे छोटा बच्चा राजू अचानक गायब हो गया। चंदा को यकीन था कि वो साधु उसे लेकर काले तालाब के पास गया होगा, जहां 100 साल पहले बलिदान हुए थे। वो अकेले ही मशाल लेकर वहां पहुंची। साधु लाल आंखें से चिल्लाया, तू नहीं रोक सकती मुझे। चंदा ने ताबीज़ निकाला जो उसके दादाजी ने दिया था। अगर सच्चा दिल हो तो ये ताबीज़ शैतान को रोक सकता है। चंदा ने ताबीज़ को साधु की तरफ फेंका। आग की लपटें उठी और साधु जोर से चिल्लाया, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा, और गायब हो गया। राजू सुरक्षित था। गांव में शांति लौट आई। मंदिर की मूर्ति फिर से सामान्य हो गई। चंदा को गांव का हीरो मान लिया गया। लेकिन एक दिन चंदा के कमरे में एक पुर्जा मिला, एक राख का टुकड़ा, और उसके ऊपर लिखा था, मैंने तो कहा था मैं फिर लौटूंगा। चंदा की आंखों में डर से अचानक आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी समाप्त नहीं हुई। अगली नवरात्रि तक इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या शैतान साधु फिर लौटेगा? अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली नवरात्रि की कहानी आ जाएगी। अलविदा, लेकिन संभल कर रहिए, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अगली नवरात्रि तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि शैतान साधु कभी भी लौट सकता है। धन्यवाद।